कौन बड़ा कौन असली खुदाई, आसमान गरजे धरती कांपे भाई, ज़ूस की बिजली या शिवा की तांडव थिरकाई, युद्ध में तय होगी किसकी होगी बड़ाई। आजकल एक क्वेश्चन बड़ा वायरल हो रहा है, ज़्यूस वर्सेस शिवा। एंड मजे की बात तो ये है, लोग एक्चुअल में ज़्यूस को जिता रहे हैं। क्या सच में हमारा शिवा, हमारे शिव जी ज़्यूस से हार सकते हैं? एंड जो हैरानी वाली बात है, लोग इसके पीछे एक लॉजिकल आंसर एंड एक साइंटिफिक आंसर बता रहे हैं कि कैसे जो हमारे ज़्यूस हैं वो शिवा से ज्यादा शक्तिशाली हैं। बट क्या सच में हमारे शिव जी ज़्यूस से हार सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई माइंड ब्लोइंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बैटल की जिसको रियलिटी में तो अभी नहीं लड़ा गया है, बट इंटरनेट पे ये बैटल काफी टाइम से लड़ी जा रही है। वो है शिवजी वर्सेस ज़्यूस। एंड इन सब के पीछे काफी लॉजिकल बातें हो रही है और काफी इलॉजिकल बातें हो रही है। आज हम उसी पे ही रोशनी डालने आए हैं कि क्या इलॉजिकल है, क्या ही लॉजिकल है। बट ये बैटल इतनी सिंपल नहीं होगी जितनी कि आपको दिखती है। और क्या आपने कभी सोचा है, ज़्यूस जो कि ग्रीक मैथोलॉजी के देवता हैं एंड हमारे शिव जी जो कि हमारी हिंदू मैथोलॉजी, हमारे सनातन धर्म के देवता है, इनमें कोई कनेक्शन हो सकता है? एंड ये बैटल जस्ट एक वर्बल बैटल है या इसके पीछे कोई फैक्ट छुप रखा है? क्या ज़्यूस एंड शिवा के बीच में कोई कनेक्शन है? तो चलो शुरू करते हैं इस एपिक बैटल को। बट आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा? अभी कमेंट में लिख दो, नो चीटिंग। एक तरफ है शिवजी महादेव जो अपने एक इशारे पे सारी दुनिया को हिला सकते हैं, और दूसरी तरफ है ज़्यूस जिसके एक इशारे पे, एक बिजली के झटके के पूरा ओलंपस हिल जाता है। लेकिन अगर ये दोनों आमने सामने आ जाए तो कौन जीतेगा? तो अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजिकल फैंस, अगर आपको अवेंजर्स पसंद है, थोर पसंद है, तो आप भी एक उनमें से ही हो, ग्रीक मैथोलॉजिकल फैन। उनका कहना है कि जो ज़्यूस है वो बहुत शक्तिशाली है जी, वो शिवा को हरा सकता है। एंड इसके पीछे वो लॉजिकल आंसर्स भी देते हैं, उसका भी डिस्कस करता हूँ। एंड ये ग्रीक मैथोलॉजी इतनी वायरल हो रही है ड्यू टू इट्स फेम इन हॉलीवुड एज वेल एज वीडियो गेम्स। अभी गॉड ऑफ वॉर आई थी एंड सिमिलरली काफी वीडियो गेम्स एंड काफी मूवीज ग्रीक मैथोलॉजी के ऊपर आती रहती है। सिमिलरली सनातन धर्म के ऊपर, हमारी हिस्ट्री के ऊपर आती है ज्यादा से ज्यादा आदि पुरुष जैसी मूवीज। इसके अलावा कुछ नहीं बनता। सो अकॉर्डिंग टू ग्रीक फैंस, उनका मानना क्या है और वो क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं जो कि क्रोनस था, क्रोनस है ज़्यूस का फादर। एंड जो क्रोनस का फादर था, मतलब कि ज़्यूस का ग्रैंडफादर, उसका नाम था यूरेनस। एंड यूरेनस जो था एक बहुत ही शक्तिशाली गॉड था, बहुत ही शक्तिशाली भगवान, जो कि पूरे ब्रह्मांड का क्रिएटर था। हम यूरेनस को अगर हिंदू मैथोलॉजी से कंपेयर करें तो हम उसको ब्रह्मा से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा ने पूरी दुनिया क्रिएट करी थी, वैसे ही यूरेनस ने, आप बोल सकते हो, वर्ल्ड का निर्माण करा था। तो आप बोल सकते हो कि ब्रह्मा एंड यूरेनस एक ही लेवल पे हैं, एक ही तरह के भगवान हैं। सिमिलरली क्रोनोस, क्रोनोस ने क्या करा था? क्रोनोस ने अपने फादर को डीथ्रोन कर दिया था, उसको मरवा दिया था एंड उसको मार के वो किंग बना था। एंड क्रोनोस बन गया था गॉड ऑफ गॉड, गॉड ऑफ टाइम। गॉड ऑफ टाइम बनने के बाद पूरा समय क्रोनोस के कंट्रोल में आ गया। टाइम इटसेल्फ क्रोनोस के कंट्रोल में था उस टाइम। मतलब वो समय की रफ्तार को, समय के फ्लो को, समय को ही कंट्रोल कर सकता था। इतना पावरफुल गॉड था क्रोनोस। एंड इवेंचुअली टाइम जैसे जैसे बीता, ज़्यूस का जन्म हुआ। ज़्यूस ने क्या करा? ज़्यूस ने क्रोनोस को मार डाला। ये सिस्टम आप देख रहे हो ना, यूरेनस को मारा उसके बेटे ने, उसके बेटे को मारा उसके बेटे ने, मतलब ये सिस्टम चलता रहा। एंड इसी प्रकार से माना जाता है कि ह्यूस सबसे ताकतवर है, उससे कम है क्रोनोस और उससे कम है यूरेनस। यूरेनस जो क्रिएटर था, मतलब उससे भी पावरफुल उसका बेटा था। एंड उससे क्रिएटर से जो पावरफुल था उसको भी मार डाला ज़्यूस ने। तो बताया जाता है कि ज़्यूस इतना ज्यादा शक्तिशाली था, इतना ज्यादा पावरफुल था। एंड इसी तरीके से अगर हम ज़्यूस से बात करते हैं, ज़्यूस को भी माना जाता है कि वो गॉड ऑफ स्काई है, गॉड ऑफ थंडर है एंड गॉड ऑफ टाइम इटसेल्फ है एंड गॉड ऑफ क्रिएटर भी है वो, क्योंकि उन्होंने सबकी पावर, सबको मार के सबकी पावर्स हासिल करी है उसने। इवेंचुअली फिर क्या बोलते हैं कि जो गॉड टाइम को ही कंट्रोल कर सकता है, उसके सामने हमारे शिव जी क्या टिकेंगे? ये है
ग्रीक मैथोलॉजिकल फैंस का कहना। बट अभी हम बात करते हैं हमारा क्या कहना है एंड फैक्ट्स पे आते हैं इन रियलिटी। इन सो कॉल्ड ग्रीक मैथोलॉजिकल जो उनका ओल्ड गॉड फादर है, नो ऑफेंस, कोई ऑफेंड मत होना मेरी बात का, ज्यूस है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं उसकी बात करता हूं, चलो उससे पहले मैं क्रोनोस की बात करता हूं। क्रोनोस ने कभी भी यूरेनस को नहीं मारा, याद रखिएगा। यूरेनस जो कि हमारा ब्रह्मा के लेवल का आदमी है, उसको उसने कभी नहीं मारा। वो उसका बेटा था, यूरेनस उस पर ट्रस्ट करता था, इस वजह से वो उसके साथ ऑफ गार्ड हो गया एंड समहाउ अपने चालबाजी से, तो अपने ताकत पाने के लिए जो हमारा क्रोनोस था, क्रोनोस ने यूरेनस को मरवा दिया था। उसने खुद नहीं मारा, कभी जंग नहीं हुई उनमें, कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी वॉर नहीं हुई, उसने बस चालबाजी से उसको मरवा दिया था। एंड इसी तरह से वो टाइम, जो गॉड ऑफ टाइम बोलते हैं हमारा, वो बन गया। बट इसमें भी एक फैक्ट आता है, वो गॉड ऑफ टाइम था बट वो खुद टाइम नहीं था। इस चीज में दो फर्क है। हम शिव जी को बोलते हैं कि शिव जी महाकाल है, वो काल है, वो खुद टाइम है, वो खुद समय है। तो उनका लॉजिक तो ये बन रहा था ना कि यहाँ पे ज्यूस आता है, फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा क्रोनोस, और फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा द क्रिएटर, उनके मिथोलॉजी के हिसाब से यूरेनस। बट इन रियलिटी अगर हम क्रोनोस और ज्यूस की जो लड़ाई हुई थी उसको भी अगर देखा जाए तो ज्यूस वो अकेला नहीं जीत पा रहा था, उसमें भी काफी सारी उसने एक्सटर्नल हेल्प ली थी एंड काफी सारी कलाकारियां करी थी, काफी कुछ करा था। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखना, तो बना दूंगा मैं। तो करके वो जीता था। बट इन रियलिटी तो जो हायरार्की चल रही है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है जो कि डिक्लेयर हो रही थी। सबसे पहले आता है हमारा यूरेनस, फिर क्रोनोस एंड उसके बाद ज्यूस आता है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी, ज्यूस, पाइसेडियन एंड हेडिस, ये तीनों मिलके एक त्रिमूर्ति का काम करते हैं। एंड सिमिलरली जो हमारे हिंदू ग्रंथ में, हिंदू आप बोल सकते हो सनातन धर्म के अकॉर्डिंग, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग ये त्रिमूर्ति कौन कौन है? शिव जी, ब्रह्मा एंड विष्णु। सो ये ब्रह्मा विष्णु महेश बन के जो त्रिमूर्ति है, ऐसे ही उनकी जो त्रिमूर्ति बनती है, मतलब कि जो है गॉड ऑफ, आप बोल सकते हो डिस्ट्रॉय करता है सब कुछ, एक जो क्रिएट करता है, एक जो सब कुछ चलाता है। इसी तरीके से उनके भगवान वो है। उनसे अगर कंपेयर करा जाए, ज्यूस हमारे देवराज इंद्र के लेवल का है। देवराज इंद्र जो है हमारे जो त्रिमूर्ति है, इन्होंने इलेक्ट करा है। ज्यूस इससे पावरफुल नहीं है। चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि मैं गलत हूं, वो ग्रीक फैंस बिल्कुल ही सही है। बट शिव पुराण के अकॉर्डिंग जो हो चुका है, जो होगा और जो होने वाला है, वो सब कुछ मैं, आप, ये आपका फोन, ये पूरी दुनिया खुद शिव जी है। तो जो है ही शिव जी, इट मीन्स लॉजिकल देखा जाए ज्यूस का भी एक अंश शिव जी का है, ज्यूस भी शिव जी का ही पार्ट है। तो वो खुद को खुद कौन हरा सकता है? तो ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल लड़ाई थी वैसे मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए। बट अगर लड़ाई करनी ही है, महाकाल को कौन ही हरा पाएगा। तो ये ग्रीक मैथोलॉजी से बाहर आओ और जानो हमारे सनातन धर्म के बारे में। अगर आप भी चाहते हो कि मैं और सनातन धर्म के रिलेटेड वीडियोस डालूं, ये मल्टीवर्स का कंसेप्ट लेकर आऊं, सब कुछ लेकर आऊं। बाय द वे, जो आप मल्टीवर्स का कंसेप्ट अवेंजर एंड गेम में, जो अवेंजर्स की या कोई ग्रीक मैथोलॉजी में देखते हो, वो हमारे सनातन धर्म में हजारों साल पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके रिलेटेड वीडियोस, जो आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन थ्योरी है, उसके रिलेटेड वीडियोस की हमारे सनातन धर्म ने कैसे बताया कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टाइम की स्पीड है। ब्रह्मलोक में टाइम की स्पीड अलग है, धरती लोक पे टाइम की स्पीड अलग है, इसी तरीके से इंद्र लोक में अलग है टाइम की स्पीड। इन चीजों पे वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट डाउन करो। अगर आपको आज की लड़ाई, हमारा थोड़ा सा एपिक शोडाउन था जो, पसंद आया है तो लिखो हर हर महादेव। आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। दोनों झुक गए अंत में, दोनों का सम्मान, कहा साथ मिलके चलो, करो नई पहचान। कैलाश और ओलंपस का हुआ संगम, शक्ति और शांति का हमेशा बना संग्राम।